उसका क्या है? एक। और जूते बस्ता एक, बस्ते अनेक, है ना? और इसी तरह से ये आपने बताना बेटा क्या है ये? से अब यही तो मैंने सुनना है तुमसे। शाबाश, ताली बजाओ उसके नाम के। बहुत बढ़िया। अब कौन सुनाएगा? ठीक है शाबाश, आ जाओ। जो एक वस्तु को बताता है वो तुम्हें क्या करना है? वो आगे बताना है। जूता उसका क्या है? एक। और जूते ये 9 और 2 को जोड़ेंगे। 9 और 2 जोड़ेंगे। इधर से हमेशा सवाल किधर से शुरू करते हैं? इकाई की तरफ से। होती है अनेक वस्तुएं, जैसे लड़की। लड़की क्या हुई? एक। लड़की ऐसा छू मंतर पढ़ देता जो सूरज को ओझल कर देता, झोले से बूंदे टपकाने वाला आया, जिसने चिड़ियों को महकाया, उन पर फूलों को फरमाया, जिसने सारा जगत। मेरा नाम जयकरण शास्त्री है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जानी में संस्कृत अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। और हमने इस उम्मीद पाठशाला की शुरुआत 3 जुलाई 2021 से की थी। तब से लगातार हमारे अध्यापक साथी और मैं मिलकर इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर और किस तरह के बच्चे हैं? क्योंकि पहले आप स्कूल में पढ़ाते हैं, कितने बजे यहाँ पे बैठते हैं और इन बच्चों को फ्री में शिक्षा ग्रहण थोड़े विस्तार से? जी, पहले हम है ना जी स्कूल जाते हैं और वहां से आने के बाद 4 बजे इन बच्चों को यहाँ के 2 घंटे में पढ़ाते हैं, ताकि ये बच्चे शिक्षा से जुड़े रहे, क्योंकि शिक्षा आज के आधुनिक उसमें बहुत जरूरी है। इन बच्चे तभी उन्नति करेंगे, मतलब इन बच्चों का तभी भला होगा जब ये पढ़े लिखेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे गरीब परिवार से हैं और इनके घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सके इनके माँ बाप। तो हम इन बच्चों को यहाँ पर फ्री में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं और बताएं? हमारे पास लगभग 70-80 बच्चे आते हैं यहाँ, और ये बच्चे अलग अलग क्लास से हैं, तो हम इनको इनके लेवल के हिसाब से यहाँ पढ़ाते हैं। इन बच्चों को हमने सरकारी स्कूल में एडमिशन भी करा दिया है। पहले ये बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद हम इनको यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, ये बहुत गरीब है, कोई भी इनके घर में सुविधा नहीं है, ना इनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं। तो हमारे सबके मन में यही आया कि एक शिक्षा ही ऐसा है, साधन है जो इन बच्चों को सही रास्ते पर ले जा सकता है। लेकिन सर आज के समय में शिक्षा का दौर काफी महंगा है, दौर में आप इसको फ्री में पढ़ा रहे हैं। जी, देखिए, हम सभी सरकारी सर्विस में, हम सबको यहाँ पर आकर आत्म संतुष्टि मिलती है, और उससे जरूरी कोई चीज नहीं है। धन कोई महत्व नहीं रखता। अगर इंसान संतुष्ट है तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है। सभी बच्चे अब स्कूल जाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम उनके माँ बाप से मिलकर और अध्यापकों से मिलकर उनका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। जी, काफी लोग हमें यहाँ पर सहायता करते हैं। मैं और भी अन्य लोगों से कहना चाहूँगा कि वो इन बच्चों को स्टेशनरी या अन्य वस्तुएं यहाँ आकर अपने जन्मदिन पर या उनके सालगिरह हो या कोई अन्य उत्सव हो तो इन बच्चों की मदद कर सकते हैं। हम 2 घंटे के लगभग इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये उम्मीद पाठशाला, ये जो बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से गरीब से बच्चे हैं, इनको पढ़ाने के लिए भी बच्चे हैं ना, जो मुख्य धारा हमारी, बच्चों को कम से कम जो सामान्य ज्ञान है, जैसे जमा है, घटा है, भाग है, गुणा है, इस प्रकार के इन बच्चों को सवाल आ जाए, तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पे चलाए हुए हैं। पहले जैसे हम अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, 3:30 बजे तक स्कूल में, 4 बजे आके फिर 4:30-5 बजे यहाँ पे आते हैं, और लगभग हम 7 बजे तक यहाँ पे इनको पढ़ाते हैं। क्या मन में
मन में तो क्या है, सबसे पहले ये अपने हैं शास्त्री सर है, इन्होंने चला रखा था। जैसे मेरे को पता लगा भी सर ने ऐसा काम कर रखा है, तो मैं उसी टाइम में भी यहाँ पे साथ में आएगा। बड़ा सुकून मिलता है इन बच्चों को पढ़ाने में, इनके साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम अशोक मास्टर। अच्छा लगता है क्योंकि घर में हम कितना भी काम कर ले, कितने भी अपने स्वार्थ के लिए तो हम कितना कुछ करते ही हैं, और स्कूल में जाते हैं वहाँ से हमारी अर्निंग हो ही जाती है, और गवर्नमेंट जॉब है इसलिए सफिशिएंट हमारे पास होता है अपना गुजारा करने के लिए। उसके बाद भी लालच में पड़े रहे तो कुछ नहीं है। इन बच्चों के साथ टाइम बिता के इनको हमारी वजह से अगर ये थोड़ा सा भी सीखते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि बहुत होती है, संतोष होता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।